तो ध्यान दो। ओके सर। ठीक है, चलो भाई, दिख रहा है सबको क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ भाई, क्या पढ़ने वाले हैं बता दो कोई। टोरॉइड एंड टॉर्क ऑन करंट लूप। ऑन द करंट लूप। हाँ, टॉरॉइड पढ़ने वाले हैं और टॉर्क ऑन अ करंट लूप पढ़ने वाले हैं, और थोड़ा बहुत क्वेश्चंस करेंगे इसके अलग अलग चीजों के, है ना। हाँ भाई, लड़के नहीं बोलते हैं क्या हमारी क्लास में? हमारी क्लास के लड़के शांत क्यों हैं इतना? या लेने ही नहीं आ रहे हैं कोई क्लास? हाँ, दिख तो रहे हैं मुझे दो तीन बच्चे। क्या बात हो गई भाई? क्लास में बातचीत क्या करो यार। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी नहीं बोलना तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में जरूर बोलना। ठीक है, हाँ सिद्रा। सर आज 27 डेट है ना? हाँ हाँ, आज 27 डेट है। ये सिद्रा सरकाजम कर रही है, सर सिद्रा मेरे साथ। दिस इज माय मिस्टेक, यू कैन पुट इट एज 27। ठीक है, ये सेम लेक्चर मैंने ऑलरेडी दूसरे बैच में भी लिया था ना पहले, तो 24 उसका डेट रह गया है। ठीक है, दैट्स माय बैड। ओके एंड दैट इज सर। लेक्चर नंबर 3 भी नहीं है, ये 5 है। हाँ बोलो। सर 2023 है ना उसमें स्लाइड में? हाँ, 23 नहीं है, 24 है भाई। इसको पीछे पड़ गई है यार ये तो। देखो, ऐसी चीजों में पूरा ध्यान जाएगा, है ना। क्वेश्चन में अगर दिया हो गलती से, कोई मैग्नेटिक मूवमेंट दे दिया, टॉर्क दे दिया, वो ध्यान नहीं दोगे तुम लोग, है ना। चलो बढ़िया है, सब चीजों पे ध्यान दो, इस पे भी दो, उस पे भी दो। ठीक है, चले आगे। यस सर। ठीक है, ये वेटेज वाला, ये पुराना वाला ही वेटेज है, फोर्स वाला, ये फोर्स वाले क्योंकि क्या ये चैप्टर क्या है, अलग से नहीं आता है इसमें। आज जो पढ़ने वाले हैं हम, इसका कुछ अलग से वेटेज वगैरह नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये क्वेश्चंस में फॉर्म होके आता है जो हम पढ़ने वाले हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को। तो ये चीजें क्या है कि आपको इसलिए पढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर इन पे क्वेश्चन बन गया, तो अगर आपको बेसिक फॉर्मूला भी नहीं पता है इनका, तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ऑल्दो ये रिलेटेड है, जैसे टॉरॉइड रिलेटेड है सोलेनोइड से। सोलेनोइड पढ़ा चुका हूं मैं सबको। यस सर। यस सर। तो रिवीजन कर रहे हैं, फिर बताओ सोलेनोइड का क्या था यार फॉर्मूला, बता दो, मैं तो भूल गया हूँ, तुम ही बता दो। B is equals to mu naught NI। mu naught Ni। अगर सोलेनोइड दिया हुआ है n टर्न्स पर मीटर पे, ठीक है, n टर्न्स में करंट फ्लो हो रहा है, मान लो I, है ना, मैग्नेटिक फील्ड है इसमें कुछ B, और अगर n टर्न्स पर मीटर दिए हुए हैं, तो क्या होता है भाई इसका? B is equals to mu naught Ni। नॉट म्यू NI। नॉट n। और ये n कौन सा होता है? Number of turns per unit length। नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट। कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? No sir। नो ठीक है, सर। इसके अलावा क्या पढ़ा था हमने लास्ट टाइम? Conduction on cylindrical wire using Ampere law। सिलेंड्रिकल वायर वाला भी पढ़ा था, याद है? Yes sir। उसमें क्या आ रही थी मैग्नेटिक फील्ड? म्यू नॉट दो आ एक रही तो थी बी इनसाइड आ रही inside थी, और outside। और एक बी आउटसाइड B आ रही is थी, equal क्या to क्या? mu naught I upon 2 pi r। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये आउटसाइड है कि इनसाइड है? Outside। और इनसाइड क्या आउटसाइड थी? है। हाफ म्यू नॉट Mu naught by एक जना mu बोलो, naught by r। 2 पाई आर। एक जना बोलो, एक जना बोलो, मुझे पता कैसे चलेगा किसको याद है किसको नहीं है? एक जना बोलो, तमन तुम बोलो। Mu naught jr by 2। जे J आर, sir jr। जे आर, बस यही यही था। सही बोला है क्या तमन ने? कोई और बताएगा? तो सही है। सही है। म्यू अरे अजीब अजीब सी आवाजें क्यों निकाल रहे हो यार, फॉर्मूला बताओ। हाफ म्यू जे आर। हाँ, हाफ म्यू नॉट जे आर, यही होता है। Yes sir। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग रानी। तो इसमें जे क्या होता है यार? व्हाट इज जे? Current density। करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी। ओके, क्या होता है करंट डेंसिटी? आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। यही होता है आई ओवर ए। ठीक है, यस तो सर। यही सब पढ़ा था हमने। बाकी कुछ क्वेश्चन रिवाइज किए थे, और भी कुछ पढ़ा था क्या? आई थिंक यही पढ़ा था। Ampere circuit law भी यस पढ़ा। सर। हाँ, एम्पियर सर्किट लॉ तो भूल ही गए, सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है।
है ना, भूल गए हो तो तुम लोग, मेन चीज तो वही थी, एम्पियर सर्किटल लॉ से तो निकाल रहे थे हम सब जगह, बी डॉट डी एल is equals to mu naught I enclosed. आई एन, यानी कि जो आप पाथ लोगे, ये एम पाथ लेते थे ना हम, इसमें याद आ रहा है कुछ, तो जैसे एम पाथ अगर आप लोगे तो उसके अंदर जो आपके करंट्स हैं केवल आपको वो लेने हैं, ठीक है। बाहर वाले करंट भी लेते हैं क्या हम? नो सर। है ना, केवल अंदर वाले करंट लेते हैं, ठीक है, एनक्लोज्ड वाले मतलब अंदर वाले करंट, ठीक है, बाहर वाला करंट हमें नहीं लेना है। गॉस लॉ पढ़ा था ना, बिल्कुल उसी की तरह होता है Yes, एम्पियर sir. सर्किट। अच्छा, Yes, एम्पियर sir. सर्किट लॉ और बायट सावर्ट लॉ, इनसे तुम ऑलमोस्ट 70% चीजों की मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन आएगा ना जो हमारे एग्जाम में, तो उसमें टेंशन मत लेना, ऐसा मत सोचना कि बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ लिए हैं। ये जो दो बेसिक फॉर्मुलेज है ना, इनसे तुम ऑलमोस्ट 70-80% चीजों की क्या निकाल सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हो, ठीक है। तो एक बार दिमाग लगाना, ये दोनों चीजें जरूर पढ़ के जाना, ये दोनों पढ़ लिया, उसके बाद क्या है कि तुम्हें काफी, अब ऐसा नहीं है कि इससे फोर्स निकल जाएगा, फोर्स तो जो हम पढ़ा था वो अलग से पढ़ा था हमने, है ना, Q इंटू वी क्रॉस भी पढ़ा था ना, कि भूल गए हो? Yeah, sir. फोर्स निकाल, फोर्स की बात अलग हो गई, अभी हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हमें निकालनी है तो उसमें अधिकतर चीजें किससे हो जाएगी, एक तो बायट सावर्ट लॉ से हो जाएगी, ठीक है, और एक एम्पियर एम्पियर सर्किटल लॉ से हो जाएगी, एम्पियर लॉ। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चालू करें आगे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इधर ध्यान दो यार, टॉरॉइड की बातें करते हैं अब थोड़ी सी। तो टॉरॉइड की अगर हम बातें करें तो टॉरॉइड कुछ नहीं है, क्लोजली पैक्ड सोलेनॉइड की तरह एक्ट करता है बेसिकली। तुमने क्या किया, जैसे सोलेनॉइड हम लेते थे तो ऐसे बनाते थे, याद आ रहा है ना, बहुत क्लोज क्लोज, जैसे स्प्रिंग ली, स्प्रिंग के Yes, sir. सर्कुलर लूप्स बना दिया, उनको बहुत क्लोजली पैक कर दिया, है ना, तो एक लीनियर फॉर्म में बन जाती थी। अब इसी चीज को क्या करोगे तुम, इसी चीज को सर्कुलर फॉर्म में लगा दोगे, जैसे तुमने ऐसा लिया, ठीक है, ऐसे तुमने क्या किया, बहुत सारे लूप सर्कुलर फॉर्म में लगा दिए, तो इसी को क्या बोलते हैं, टॉरॉइड बोलते हैं। तो इसमें एक तो आउटर रेडियस होती है, एक होती है इनर रेडियस, थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड बना हुआ है, ठीक है, और इसका जो ये ब्लू लाइन दिख रही है सबको बीच में, ये एवरेज है, एवरेज sir. पाथ बोल सकते हो आप, एवरेज पाथ बोल सकते हो। तो हमारी जो रेडियस हम ले रहे हैं ना बच्चों, वो इस एवरेज पाथ पे ले रहे हैं, ये जो आर दिख रही है आपको, Yes, Yes, है ना, sir. ये एवरेज पाथ पे Yes, ले रहे हैं, sir. ठीक है। तो इसमें मैंने जो डेरिवेशन कर रखा है वो बेसिकली कैसे कर रखा है, बताओ कैसे कर रखा है, थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो फॉर्मूला तो डिराइव कर रखा है, पर ये कैसे आया, मेरे को तो दिख रहा है, तुमको भी दिख रहा है क्या? Diet service. Yes, sir. बायट सावर्ट लॉ कहाँ से लगा दिया तुमने? So ampere circuit. सर्किटल लॉ, है ना। अरे यार एम्पियर की तो बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखो Yes, sir. एक क्या है कि Yes, sir. आउटर रेडियस है, एक इनर रेडियस है, इसके बीच में करंट फैला हुआ है ना, इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड फैली हुई है। अच्छा, इसके बाहर B इक्वल्स टू 0 होगा और अंदर भी क्या होगा, B इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि करंट ही नहीं है अंदर कुछ, है ना। जितना भी जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किसमें होता है, ट्यूबुलर फॉर्म में। ये जो ट्यूबुलर फॉर्म दिख रही है आपको, ये इसके अंदर होता है सारा मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि करंट ही नहीं है इसके अलावा और कहीं, तो अंदर भी नहीं है बाहर भी नहीं है ना। तो सारा मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर होगा। जैसे कि सोलेनॉइड में हमने बात करी थी, सोलेनॉइड के बाहर होता था क्या मैग्नेटिक फील्ड, No. जीरो मानते थे हम उसको, है ना। तो ऐसे ही तरीके से इसी सोलेनॉइड को समझो कि तुमने ये ट्यूब को लिया और ऐसे फोल्ड कर दिया, आ रही बात समझ में, ऐसे फोल्ड कर दिया, इधर से भी लिया ऐसे फोल्ड कर दिया, तो ये तुम्हारा अंदर की तरफ तो होता था ना मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल लाइंस होती थी, Yes, sir. Yes, क्या sir. होता है सोलेनॉइड, एक तरह से सोलेनॉइड ही है ना, सर्कुलर सोलेनॉइड की तरह एक्ट करता है ये। तो अंदर ट्यूबुलर फॉर्म में तो मैग्नेटिक फील्ड होती, बाहर नहीं होती। तो हमने क्या किया भाई कि यार जो आउटर रेडियस थी और एक इनर रेडियस थी, तो हम कंफ्यूज हो गए कि एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएं कैसे ना। एम्पियर लॉ लगाने के लिए तो हमें रेडियस चाहिए, है ना, इंटीग्रेट करना पड़ता है, लेंथ में इंटीग्रेट करते हैं ना बी को, बी डॉट डीएल Yes. निकालते। तो जो डीएल एलिमेंट है वो कहाँ पे ले, तो हमने सोचा कि एक एवरेज पाथ ले लेते हैं बीच में और उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो अंदर जो होगी वो तो डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी, तो सब जगह सेम हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, डीएल एलिमेंट ले लिया, यहाँ पे दिख रहा है सबको डीएल एलिमेंट, है ना, Yes, sir. Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मैग्नेटिक फील्ड अज्यूम कर लिए और इस पे मैंने क्या लगा दिया, इस पाथ पे
इस पाथ पे इसको पाथ एम बोल दूं अगर मैं, तो पाथ एम पे क्या लगा दिया, एम्पियर सर्किटल लॉ लगा दिया। क्या होता है भाई एम्पियर सर्किटल लॉ? Enclosed integral of dl equals to mu naught I enclosed. म्यू नॉट आई नॉट। तो जैसे यहाँ पे आई था आपका, म्यू नॉट आई था आपका, तो मैंने क्या कर दिया भाई, इंटीग्रेट कर दिया बी डॉट डीएल को। डीएल इंटीग्रेट करोगे तो क्या बन जाएगा, 2 पाई आर ही बनेगा या कुछ और बन जाएगा? Yes. 2 pi r. 2 pi r. 2 पाई आर। अच्छा ये जो आर है ये इंपॉर्टेंट है कि ध्यान में रखो आप कि ये सेंटर से कहां तक की दूरी है, इस पाथ की। समझ रहे हो? जैसे ये पाथ आपने लिया ना, तो ये बीच की दूरी है ना, ये वाली डिस्टेंस है ये। अरे यार नहीं समझ में आ रहा तुम्हें? सर सर आ गया। देखो मैं यहाँ पे एक बार रफ डायग्राम फिर से बनाता हूँ। एक तो हो गई आउटर रेडियस, ठीक है, एक हो गई आपकी इनर रेडियस। तो आपका जो ये पाथ है ना बीच में, ये वाला जो आपने लिया है एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने के लिए, ठीक है, तो ये सेंटर से इस पाथ का डिस्टेंस है ये, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस है आर। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. लगा दो भाई, फिर म्यू नॉट आई नॉट हो जाएगा। म्यू नॉट आई नॉट या म्यू नॉट आई लिख दो, है ना। म्यू नॉट आई लगाया भाई। अच्छा म्यू नॉट आई लगाना सही है क्या? अगर मान लो कि एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो उसको काउंट नहीं करूंगा क्या मैं? सोलेनॉइड की बात हो रही है ना, एक तरह से सोलेनॉइड को ही तो वो किया है मैंने। Yes, sir. बहुत सारे Yes, लूप्स, sir. एक लूप में करंट आई फ्लो हो रहा है तो एन नंबर ऑफ लूप्स में एन आई फ्लो होगा। ये तो हमने पहले भी बात करी हुई थी। यस सर। Yes, तो यहाँ sir. पे एन भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अच्छा इसमें एन क्या है अगेन? एन अपॉन लेंथ। Number of तो and लेंथ one इसकी length. क्या है अब इसकी लेंथ जो है वो एन अपॉन 2 पाई आर है। क्या है इसकी लेंथ? Yes, sir. एन अपॉन 2 पाई आर, है ना। Pi एन r. अपॉन 2 pi पर r. यूनिट लेंथ है ना, और पूरा सर्कल में फैला हुआ है, तो अब पूरी लेंथ को कंसिडर करोगे, एन अपॉन 2 पाई आर इसकी लेंथ, तो वही नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ही हो जाएगा एक तरह से, है ना। अच्छा तो इसको मैंने क्या किया यहाँ पे, बी इंटू 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई एन, इसको सॉल्व कर लिया तो ये क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, है ना, ये बी आ जाएगा आपका। इसको क्या किया मैंने, नीचे ले गया मैं, ठीक है। तो ये एन अपॉन 2 पाई आर को ही मैं क्या बोलूंगा, स्मॉल एन बोल दूंगा, ठीक है। तो एन अपॉन 2 पाई आर मेरा क्या बन जाएगा, स्मॉल एन बन जाएगा, यानी बी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई। ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा सेम जो सोलेनॉइड में बन रहा था, बस इसमें एन की वैल्यू क्या है, एन अपॉन 2 पाई आर। 2 pi r. ये मैंने इस फॉर्मूले से डिराइव किया। अच्छा इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है याद रखने की, वो सबसे वो रखो। कोई हैंड रेस कर रहा था क्या? किसी ने कुछ हैंड रेस वगैरह किया है? नहीं? No, sir. ओके। हाँ भाई क्या बात कर रहे थे हम? द मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट ओनली इन द ट्यूबुलर एरिया। केवल ट्यूबुलर एरिया में जो बाउंड बाय द कॉइल है वहां करेगी। इट डज नॉट एग्जिस्ट इन द एरिया इनसाइड एंड आउटसाइड। बी जीरो एट ओ एंड क्यू। ओ यानी अंदर और क्यू यानी कोई पॉइंट बाहर ले लिया, क्यू यहाँ पे, दोनों जगह जीरो होगी। एंड क्यू एंड नॉन जीरो एट पी। पी क्या था, अंदर एक पॉइंट लिया था मैंने, पी, ये दिख रहा है आपको, ये जहाँ पे डीएल लेंथ ली थी मैंने, Yes, sir. अंदर की तो आपकी नॉन जीरो होगी, बाहर आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है भाई, Yes, sir. आना Yes sir. यार, ठीक है। एनक्लोज्ड करंट की वजह से होता है ना, एनक्लोज्ड करंट तो अंदर ही है, बाहर या अंदर, बाहर या फिर इनर तरफ, यहाँ पे कोई एनक्लोज करंट है क्या? No, sir. नो सर। नो सर। तो यहाँ पे बी जीरो हो जाएगा क्योंकि आई इनक्लोज क्या है, यहाँ पे आई इनक्लोज जीरो है। यार एक तो तुम यस नहीं बोलते, नो नहीं बोलते, मुझे लगता है समझ में नहीं आता है। Yes, sir. Yes, sir. अरे बाप रे इतना तेज यस है, ठीक है। आ गया समझ में, तो क्वेश्चन सॉल्व कर दो फिर इस बात पे एक। करो करो सॉल्व करो।
हाँ जानवी, ऑप्शन ए सर। ओके, ले लिया भाई आपका ऑप्शन मैंने, ठीक है, वेरी गुड। हाँ तमन, सेम सर, ऑप्शन ए। सॉल्व किया या तुक्का मार रहे हो तुम लोग? सर किए, कैमरा ऑन करके दिखा दे। दिखाओ। 1 मिनट। जानवी ने देखो बिल्कुल तुरंत। जानवी कौन से अंधकार में बैठे हो बेटा? नो सर, वो कैमरा। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। तमन रुक जाओ यार, तुम्हारा दिख नहीं रहा है मुझे। आ, हाँ अभी दिख रहा है, ठीक है, बढ़िया। यस सर, थैंक यू। हाँ मेरे को ऐसे दोबारा मत बोलना कैमरा ऑन, मैं पूछ लेता हूँ मैं बोलता दिखा दो, ठीक है? तो सही में सॉल्व किया हो तो ही बोलना, पता चले मेरे साथ ब्लफ खेल रहे हो तुम। नो सर। ब्लफ समझते हो? ब्लफ सर यस सर तो समझते हो तुम लोग? हाँ तो ब्लफ मत करना मेरे साथ। पेरेंट्स और टीचर्स के साथ कभी ब्लफ नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं लोग। पेरेंट्स, टीचर्स और डॉक्टर के साथ भी नहीं करना चाहिए। डॉक्टर के साथ करोगे तो तुम्हें नुकसान है ना? तुम खुद बनने वाले हो फ्यूचर में, तुम समझते हो इस बात को। पूर्वा क्या आंसर है? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करें, सॉल्व करें, सबका यही आ रहा है क्या? बाकी बात Yes, डिस्कस, यस बाकी सर सॉल्व भी नहीं कर रहे हैं। सिद्रा क्या आंसर है? सर ऑप्शन ए। प्रखर, प्रखर सेम आ रहा है आंसर? यस सर। रानी यस सर, सेम। सेम ही आ रहा है क्या? दीक्षा, दीक्षा हैंड रेस क्यों कर रही है? दीक्षा का भी सेम आ रहा है। यस सर चलो बढ़िया, करते हैं डिस्कस फिर, ठीक है? अभी जस्ट पढ़ के निपटे हैं यार टोरॉइड को, तो इस ये तो होना ही चाहिए। 2 टोरॉइड दिए हुए थे इसमें, है ना? टोरॉइड Yes. 1 और टोरॉइड 2, 2 टोरॉइड दिए हुए, 1 एंड 2 है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने? 200 है और 100 है, यानी इसके टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है 200 और इसके टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है 100। 100 अब ये क्या दिया हुआ है? ये 200 क्या दिया हुआ है? ये क्या आपको कैपिटल एन। एन दिया हुआ है कैपिटल एन। स्मॉल एन दिया हुआ है? कैपिटल एन भी। कैपिटल एन दिया हुआ है, पक्की बात है? पक्की बात है? यस सर। यस ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ नहीं है। ये अब समझ में आ गया होगा सबको, बहुत क्वेश्चंस कर चुके हैं हम इस बात पे अब, है ना? यस सर। एग्जाम में आएगा तो Yes, गलत sir. गलत तो नहीं करोगे? गलत तो नहीं कर दोगे? नो सर। हाँ नंबर ऑफ टर्न्स दिए होते हैं ये, ठीक है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लिखा हो तो फिर स्मॉल एन है, ठीक है? तो यहाँ पे स्मॉल एन की बात नहीं हो रही, तो पहले हमको स्मॉल एन निकालना पड़ेगा। तो पहले, सबसे पहले तो हम निकालते हैं फॉर अ टोरॉइड कितनी होती थी भाई मैग्नेटिक फील्ड? एन आई। म्यू नॉट एन आई, यही होती थी यस सर। यस सर। इसमें की यस सर। एन क्या होता था भाई? एन अपॉन 2 2 पाई पाई आर। पाई आर। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की बात होती थी यहाँ पे, राइट? यस सर। है ना? तो B1 अपॉन B2 ले लेते हैं। यही पूछ रहा है हमसे कि भाई दोनों लूप्स में, दोनों टोरॉइड्स में मैग्नेटिक फील्ड में जो Yes, रेशियो sir. है वो कितना है, ये पूछ रहा है ना? तो सीधे वही निकाल देते हैं, क्या हो जाएगा ये? म्यू नॉट N1, है ना? N1 अलग होंगे ना नंबर ऑफ टर्न्स दोनों में। अच्छा करंट सेम फ्लो हो रहा है ऐसा बोल रहा है ये, सेम Yes, करंट, sir. ये देखो, है ना? तो आई ले लूं, ऊपर भी नीचे भी ले लेता हूँ आई, म्यू नॉट तो सेम होगा इसे। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा? N1 अपॉन N2, ये हो जाएगा। Yes, sir. यानी कि N1 अपॉन Yes, 2 sir. पाई R1 अपॉन N2 अपॉन 2 पाई R2। रेडियस अलग अलग है दोनों की, दिया हुआ है क्वेश्चन में, राइट? Yes, sir. अरे हाँ ना बोलो भाई, दिया हुआ है ना? यस सर। N1 हो Yes, गया sir. 200, 200 को डिवाइड कर दिया किससे? 2 पाई R से। 2 पाई मल्टीप्लाई बाई R1 कितना था? 40, 40 सेंटीमीटर। 40 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में लेना है, Yes, yes, sir. में लेना है। तो और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ चला जाएगा 2 पाई R2, तो राइट सर Yes, कितना हो जाएगा? 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 20 into 10 raised to power minus 2। 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 20 इंटू 10⁻⁻2, ये हो गया 2 पाई R2। नीचे अपना N2 आ जाएगा, N2 कितना था? 100, 100. ठीक है?
अब तो 100 तुमको उसको क्या है, सॉल्व वॉल्व करना है। अब तो तुम कर ही लोगे। 2 पाई से 2 पाई कट कर दोगे, 100 से 200 कट कर दोगे 2 टाइम्स, 20 से 40 कट कर दोगे 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स कट गया। 10⁻⁻2 से 10⁻⁻2 कट गया, तो बहुत ही ईजी हो गया, 1:1 आ गया। अरे हाँ ना बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अगला क्वेश्चन Yes, करो sir. फिर। टॉरॉइड का इतना ही गेम था। अब दो पैरेलल वायर्स अगर होते हैं तो उनकी वजह से क्या बनता है, फोर्स एक दूसरे पे या एक पे दूसरे पे। क्वेश्चन पढ़ो समझो, ये भी एक तरह का केस है, ठीक है। दिस इज नॉट जस्ट क्वेश्चन, दिस इज अ केस। इसको अलग से पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, तो हम इस क्वेश्चन के थ्रू कर रहे हैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके इसको प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। करो, सॉल्व करो, देखते हैं कि होता है क्या आपसे सॉल्व। कोई वायर है, लॉन्ग पैरेलल वायर्स है, एक पैरेलल अगर लॉन्ग वायर हो एक कोई, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है वो पता होना चाहिए आपको। निकालो भाई। दो पैरेलल वायर्स हैं, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर। दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर का। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालनी है आपको पर यूनिट लेंथ दोनों वायर के बीच में। पहले तो क्या करोगे आप, एक पॉइंट पे निकाल लोगे एक वायर की वजह से, तो एक पॉइंट पे कितनी फोर्स कितनी मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी। फिर उस मैग्नेटिक फील्ड में आप क्या करो, एक दूसरा वायर प्लेस कर दो, है ना। तो वो जब जैसे ही वायर प्लेस करोगे कोई ना कोई फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि दोनों वायर हैं, पैरेलल हैं, तो दोनों एक दूसरे को पुल कर रहे होंगे एक दूसरे की तरफ, है ना। पुश नहीं करेंगे, पुल करेंगे, ये तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा एक तरीके से। खुद से सॉल्व करना, अगर कहीं देख के करा तो पकड़े जाओगे और फिर बहुत ज्यादा डांट पड़ेगी, ठीक है। चीटिंग वीटिंग नहीं करने का है अपने। सर ये जो 1 मीटर का डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। हाँ बेटा, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा बस। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वायर्स के बीच का, वो डिस्टेंस दे रखा है आपको 1 मीटर, है ना। आर दे रखा है बेसिकली। एक फॉर्मूला लिखाया था मैंने फोर्स निकालने के लिए, Yes, बी sir. बी आई एल साइन थीटा करके कुछ निकाला था, याद आ रहा है। I × L × B बताया था, BIL। एक वायर की वजह से कितना फोर्स जनरेट होता है, कितना फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होता है, या फोर्स ऑफ रिपल्शन भी, है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होता है, BIL, ठीक है। यानी कि एक वायर है, उसकी वजह से दूसरे किसी एलिमेंट पे, ठीक है, एल एल एलिमेंट है अगर एल लेंथ का, तो उस पे कितना फोर्स जनरेट होगा भाई, BIL। ये मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर नहीं आ रहा है तो आप डिस्कस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एक केस है। तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग आंसर निकाल पाओ। अगर निकाल सकते हो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं निकाल पा रहे कोई दिक्कत नहीं। तमन सी आ रहा है आंसर, Yes, sir. कैसे निकाला। सर वो बी एक मैग्नेटिक इफेक्ट वाला फॉर्मूला था, μ0I/2πa, उसमें से बी वेक्टर निकाला। फिर फोर्स का जो आपने फॉर्मूला बताया, IBL, आई और एल 1 था, बी का वहां से वैल्यू 2 × 10⁻⁷ लिखा था, तो इसलिए आ गया। पता नहीं सही है कि नहीं। ठीक है, बढ़िया। हाँ भाई, सब लोग तो डिस्कस डिस्कस कर रहे हैं, सब लोगों की हालत खराब हो गई है, ठीक है। देखते हैं यार, कोई ना, दिस इज अ केस, ठीक है। तो होता क्या है बच्चों, समझना ध्यान से, डिस्कस करते हैं इसको हम। सपोज करो एक पैरेलल एक वायर है जो कि बहुत लॉन्ग है ना, इन्फिनिट लेंथ का बोल सकते हो आप इसको, या लंबा है बहुत, काफी लेंथ पे है। उससे होता क्या है कि यूनिफॉर्म हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड,
मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो जाती है, इसलिए लिखते हैं लॉन्ग पैरेलल, लॉन्ग वायर्स या इन्फिनिट वायर्स, ऐसा कुछ, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से किसी पॉइंट P पे, अगर कोई पॉइंट P है तो उस पॉइंट P पे जो कि r डिस्टेंस दूर है, क्या होती है भाई मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए। म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर या 2 पाई ए। ए क्या होता है? बेसिकली डिस्टेंस होता है ना, कितनी दूर है। यस तो यहाँ पे हम देख सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से कि करंट की डायरेक्शन में हमने रखा था अंगूठा और अंदर की तरफ जा रहा है हमारा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बेसिकली क्या है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, ठीक है। कोई डाउट इसमें? नो सर। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कुलर फॉर्म में सबको पता होगा ये तो, है ना, अंदर की Yes. तरफ आ रही है पॉइंट। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन वाले ने क्या किया कि इसने बोला कि यार एक काम करो, यहाँ पे एक और वायर रख दो, ठीक है, एक और वायर रख दो और उसमें सेम करंट दौड़ा दो, ठीक है। क्या बोला उसने कि एक और वायर पैरेलल रखो आई वाले वायर से, ठीक है। इस वायर से I1 बोल दो इसको, क्योंकि इसको I2 बोल दो, सेम करंट है तो हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हम ऐसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, वायर अलग अलग है तो इसलिए I1 I2 बोल रहे हैं। ये दोनों वायर पैरेलल है ना, और r डिस्टेंस पे ही है। अब इस वायर पे किसी पर यूनिट लेंथ पे, सपोज करो इस लेंथ की बात हो रही है, लेट्स से कि यहाँ पे L लेंथ, तो इस वायर का, फर्स्ट वाले वायर का 2 वाले वायर पे F12 जो होता है बच्चों, वो क्या होता है, I इंटू एल क्रॉस बी या फिर ILB साइन थीटा। ये मैंने पढ़ाया हुआ है, I इंटू एल क्रॉस बी या फिर ILB साइन थीटा। ये जो L है ये किसी लेंथ पे है, कितने लेंथ पे जो फोर्स लग रहा है उसकी बात हो रही है। इसमें करंट किसका होगा? I1 ना, इस वाले का होगा, है ना। करंट किसका होगा? जिसपे फोर्स कैलकुलेट किया जा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात हो रही है कि ये वायर इसको कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, इसकी बात हो रही है। तो करंट कौन सा होगा? I2 होगा, है ना। लेंथ किसकी होगी? लेंथ किसकी होगी? I2 वाले वायर की होगी, है ना। और B क्या होगा? B तो हमारा I1 की वजह से जो है सही वो है ही, है ना। B तो इसकी वजह से होगा, इसकी वजह से सेम करंट है तो इसकी वजह से भी B ही, बेसिकली B ही होगा जो हमने निकाला है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई आर ही होगा, है ना। डिस्टेंस भी सेम है और करंट भी सेम है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? ये फिर से रिपीट करूं, यस सर। फर्स्ट वाले वायर की वजह से, फर्स्ट वायर नंबर 1 की वजह से वायर नंबर 2 पे जो फोर्स होता है कैलकुलेट, वो कैसे होता है? I यानी कि इसका I मल्टीप्लाई बाय लेंथ, जितने लेंथ पे आपको फोर्स निकालना है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय B जो मैग्नेटिक फील्ड ये वायर 1 लगा रहा है ना, B1 बोल दो इसको, या तो सिंस यहाँ पे B1 B2 इक्वल है तो मैं B ले रहा हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, I इंटू एल क्रॉस बी निकालते हैं। आ रही बात समझ में? यस सर। ये पढ़ाया हुआ है मैंने पहले, अपने फॉर्मूला रिवाइज करो प्लीज जाके, ठीक है। एक वायर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फोर्स होता है, कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये सब करे हुए हैं हमने पहले यार। अब तुम इसको फिर से डिराइव करवाओगे क्या मुझसे? अरे हाँ ना बोलो यार। नो सर। नहीं? नो सर। तो इसको एक बार घर पे जाके फिर से प्रैक्टिस करना, फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं पहले करा हुआ है, नवीन सर ने भी कराया हुआ है इनफैक्ट, और मैंने भी बताया हुआ है आप लोगों को। अगर आपको फिर भी नहीं आता, आप एक बार फिर से प्रैक्टिस करना कि एक वायर की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है किसी भी पॉइंट पे या किसी भी लेंथ पे, वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। I इंटू एल क्रॉस बी आपका फॉर्मूला होता है। आ रही बात समझ में? है ना? Yes, उसमें sir. जो होती है, Yes, वो उसको sir. वायर की वजह से होती है, ठीक है। चलो, तो भाई ये तो समझ में आ गया हमें। तो भाई ये जो फोर्स है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसका पर यूनिट लेंथ ही तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। हाँ ना बोलो यार। Yes. Yes, sir. तो क्या ये फॉर्मूला बन जाएगा? Yes, sir. है ना। अब इसमें साइन थीटा सिंस एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो थीटा इक्वल्स टू तो 90 डिग्री होगा, Yes. तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1. तो ये बच गया आपका फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल्स टू I2 इंटू बी, ये बचा। Yes, sir. अच्छा, ये माइनस आई कैप की डायरेक्शन में है, माइनस आई कैप क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पे अगर इसको मानते हैं हम, ये एक्स एक्सिस मानते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, तो उसको पुल कर रहा होगा अपनी तरफ। हाँ या Yes, ना? sir. और आई कैप ही तो होता है, आई कैप इधर होता है, तो माइनस आई कैप इधर होता है। ये बातें बतानी पड़ेंगी क्या, कि पता है सबको? No, sir. माइनस आई कैप की डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन पूछे कोई, सिंस इसमें डायरेक्शन नहीं पूछी आपसे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आई। अगर डायरेक्शन पूछ लेता तो दिक्कत आ सकती थी, आई कैप और माइनस आई कैप में गलत टिक मार्क करके आ सकते थे आप, ठीक है।
तो मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में आ जाता है डायरेक्शन भी तो आपको पता होना चाहिए कैसे निकालना है। ठीक है, तो अब तो क्या है यार, अब तो फॉर्मूला लगा देते हैं। बी को वैल्यू पुट कर दो, बी की म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई I1 अपॉन 2 पाई आर, यही था Yes, sir. मल्टीप्लाई, Yes, sir. है ना? सो हाँ, सो अगर ये टू पैरेलल वायर्स हॉरिजॉन्टली ली होती तो डायरेक्शन क्या होती? अगर ये हॉरिजॉन्टल होते मतलब पैरेलल होते, पैरेलल होंगे तो थीटा तो 90 डिग्री होगा बच्चा। डायरेक्शन तब क्या आती? जैसे इसमें नेगेटिव आई कैप आई ना, तो अगर इसी वायर को स्लांट हॉरिजॉन्टली लेते हैं फिर क्या, फिर भी सेम आती? हाँ सेम आती। अगर आपको आई कैप और जे कैप में क्वेश्चन डाला जा रहा है, वैसे डाला नहीं जाएगा क्योंकि ये रेफरेंस की बात होती है। हमने जो एक्स एक्सिस लिया है ना, वो वायर के परपेंडिकुलर लिया, यानी कि वायर अगर ऊपर जा रहा है तो हमने एक्स एक्सिस को जो हम मानते हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मानी, इसलिए हम माइनस आई कैप लिख रहे हैं। अगर आप वायर भी ऐसे रख देते हो और आपकी डायरेक्शन भी सेम आती है, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे उस केस में आप जे कैप लोगे। ठीक है, अब समझ में आ रहा है? अगर आई कैप और जे कैप दोनों हैं और आपका वायर को आपने ऐसे कर दिया है ना, पैरेलल कर दिया, तो फिर आप जे कैप ले लोगे, है ना। पर अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें ऐसे एब्सर्ड ऑप्शंस डाले ही नहीं जाएंगे, क्योंकि ये तो रेफरेंस वाली बात हो गई। आपने कहाँ पे एक्स एक्सिस लिया, आपके ऊपर है, तो समझ रहे हो? आपने क्या अज्यूम किया कि वायर आपका वायर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट? तो आपने Yes. एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन में फोर्स जहां पे लग रहा है उसको आपने एक्स एक्स यानी आई कैप ले लिया, एक्स एक्सिस मान लिया, है ना। तो इसलिए मैं माइनस आई कैप बोल रहा हूँ, तो आपका रेफरेंस है। तो डोंट वरी अबाउट इट, इस क्वेश्चन में भी इसलिए नहीं पूछा गया। लेकिन अगर वायर स्पेसिफिकली मेंशन किया जाए कि वायर जा रहा है वाई एक्सिस पे, तो आपको फोर्स कहाँ पे मिलेगी पैरेलल वायर्स के केस में? नेगेटिव आई कैप, हाँ, नेगेटिव एक्स एक्सिस। एक्सिस पे मिलेगी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो एक्स एक्सिस पे मिलेगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन है तो फिर माइनस आई कैप नहीं होगा, प्लस आई कैप हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. चलो सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा, I1 1 एम्पियर है क्या? Yes, sir. I2 भी 1 एम्पियर है क्या? ये मैं Yes, sir. अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। Yes, sir. ठीक है, सॉल्व कर दो यार। म्यू नॉट की जगह क्या रखते हैं? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7. मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, सही है। Yes, अपॉन sir. 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर, 1 One. मीटर दिया हुआ है डिस्टेंस, देखो। Yes, sir. ठीक है, तो 2 पाई से 4 पाई कट जाएगा 2 टाइम्स, कितना आंसर आ जाएगा ये? 2 इंटू 2 into 10 10 to the power -7 Newton per meter. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? C option. Option C. अब बताओ, डाउट है किसी को? No, sir. No, sir. तो ऐसे निकालते हैं, जब दो पैरेलल वायर्स होते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स बिटवीन दोस टू वायर्स ऐसे निकालते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? आई इंटू एल क्रॉस बी। बी कैसे निकालते हैं? एक वायर की वजह से निकाल लो, है ना, और उसको मल्टीप्लाई कर दो आई और एल से। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है तो डिवाइड कर दो लेंथ को। ठीक है, अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ नहीं निकालना होता तो हम लेंथ को मल्टीप्लाई करते, फिर आपको लेंथ दी हुई होती, कितने लेंथ पे आपका फोर्स निकालना है वो आपको दी हुई होती। आई बात समझ में? Yes, sir. ठीक, चलो अगला टॉपिक पढ़ते हैं। टॉर्क ऑन अ करंट लूप, है ना, करंट कैरिंग लूप या करंट लूप मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट करता है ये। तो इसमें क्या बात करेंगे हम? सबसे पहले तो हम केस 1 लेते हैं। ये कुछ बच्चे ऐसे लग रहा है क्लास लीव कर रहे हैं, क्लास लीव नहीं करनी, डिस्कस। ठीक है, कोई कुछ बोल रहा था क्या? कंटिन्यू करें। Yes, Yes, sir. ठीक है, हाँ भाई, क्या बात कर रहे थे हम? अब हम निकाल रहे हैं टॉर्क किसी लूप पे। जैसे कि अगर लेट्स से कि यहाँ पे एक लूप ले लिया हम, है ना, करंट कैरिंग लूप। करंट कैरिंग यानी इसमें करंट दौड़ रहा है ना, आई करंट दौड़ ऐसे दौड़ रहा है। कौन सा डायरेक्शन है ये करंट का? Clockwise. क्लॉकवाइज। एरिया इसका ए है। ठीक है, अच्छा, अगर क्लॉकवाइज दौड़ रहा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना किधर आना चाहिए? अंदर की तरफ आना चाहिए क्या? Yes, sir. No, sir. यार किसी वायर पे करंट की डायरेक्शन में आप वो करते थे और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकालोगे तो अंदर की तरफ ही तो आएगा, देखो।
Yes, sir. नहीं सर। Yes, sir. तो ये एक इनवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ लूप है बेसिकली, Yes, sir. ठीक है। इसको बोल देते हैं बी, ठीक है। बी क्या हो गया इसका? Magnetic field. Magnetic field. है ना। अच्छा, तो ये क्या करता है बच्चों, ये लूप है ना मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में डाइपोल पढ़ते थे ना तुम लोग, Yes, sir. है ना, कैसे act करता है, यानी कि इसका एक तो होगा पॉजिटिव पोल, एक हो जाएगा नेगेटिव पोल, है ना। एक नॉर्थ एक साउथ की तरह एक्ट करता है बेसिकली, ठीक है। एक हो जाएगा पॉजिटिव, एक हो जाएगा नेगेटिव। एक तरफ से तो फील्ड लाइंस अंदर आ रही है और एक तरफ से बाहर जा रही है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, तुमने सर्कुलर लूप में नहीं पढ़ा था क्या कि एक तरफ तो एक्ट करता था प्लस, एक तरफ माइनस करता था, एक तरफ से निकलती थी लाइंस और एक तरफ एग्जिट करती थी। लूप Yes, में ऐसे ही sir. करंट फ्लो करता था। Yes, sir. तो वही तो बात कर रहा हूँ, कुछ अलग थोड़ी बात कर दी मैंने। तो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा ये। किसकी तरह करेगा? Magnetic dipole. Magnetic dipole. तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा, हाँ या ना, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना। कोई ना कोई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, जिसको कि मैं लेट से बोल देता हूँ एम वेक्टर, ठीक है। एक बोल दिया मैंने। तो ये फॉर्मूला मैंने पढ़ा हुआ है पहले कि ये होता है आई इंटू ए, है ना। डाइपोल मोमेंट, अरे यार जैसे तुम उसमें पढ़ते थे पहले क्यू इंटू ई, ऐसा Yes. क्या होता था? Yes, sir. Q into 2A. हाँ, क्यू ही तो फोर्स होता था। हर चीज पे हाँ बोल दे तो सर कुछ भी बोलो आप, हम हर चीज पे हाँ बोले। क्या होता था उसमें डाइपोल मोमेंट? Q into 2A. Into A. Phi equals to Q into 2A. हाँ, क्यू इंटू टू है। तो वैसे ही यहाँ पे क्यू की जगह तो क्या हो जाएगा, करंट आ जाएगा, है ना। चार्ज की जगह करंट की बात करते हैं ना मैग्नेटिज्म में हम, ठीक है। Yes, तो sir. आइए इसको क्या हो जाएगा बच्चों, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाए। अच्छा, डायरेक्शन की अगर बात करें, कोई आपसे बोल देगा यार डायरेक्शन बताना, बताओ पहले तो। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की तो बात कर दी है, डायरेक्शन तो सिखाओ कैसे निकालते हैं। तो इसको लिख लो चाहो तो, इसको हम निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से। किससे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल से सिखाऊंगा, निकालना सिखाऊंगा। तो राइट हैंड थंब रूल से निकालने के लिए क्या करो, सबसे पहले तो आपकी जो फिंगर्स हैं उनको आप प्लेस किसकी डायरेक्शन में करोगे, गैस करो। Magnetic field. करंट की डायरेक्शन में, Current. करंट की डायरेक्शन में करोगे, ठीक है। करंट की डायरेक्शन में कर दी साहब, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्या बचेगा आपके पास? थंब बचेगा। Thumb. Yes, sir. थंब को किसकी डायरेक्शन में प्लेस करोगे? Area. मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन में, Yes, sir. ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन में इसको फिर कर्ल मतलब सॉरी मैग्नेटिक थंब आपको मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन देगा जब आप फिंगर्स करंट की डायरेक्शन में कर्ल करोगे। तो इसको निकाल के देखो एक बार राइट हैंड थंब रूल से, करंट की डायरेक्शन में रखो, कर्ल करो करंट की डायरेक्शन में। आपको थंब क्या देगा, आपका मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन दे देगा। करंट की डायरेक्शन में जब अपने हाथ को कर्ल करोगे तो आपका थंब जो होगा वो किसकी डायरेक्शन दे देगा, मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन दे देगा। करंट इधर है तो मैंने इधर की तरफ कर्ल किया, राइट साइड में है ना करंट, अरे हाँ ना Yes, बोलो। sir. थंब ने Yes, मेरा sir. मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन। ऐसे सेम तरीके से जब नीचे जा रहा है तो नीचे की तरफ कर्ल किया तो भी मेरा मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ ही आ गई। यानी पूरे लूप में मेरी मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ ही है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको अगर थोड़ी अच्छे से समझना चाहें हम, यहाँ पे मैं फिर से बना देता हूँ इसको लूप को। मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करी अभी तो हमने, ठीक है। अगर हमें टॉर्क पढ़ना है तो हमें फोर्स पढ़ना पड़ेगा। टॉर्क क्या होता है, 11th क्लास में पढ़ा था, कौन बताएगा टॉर्क क्या होता है? Analog to force. Rotating. टॉर्क क्या होता है? अरे तुमको टॉर्क ही नहीं पता तो फिर आगे क्या पढ़ाऊंगा Force मैं? into perpendicular distance from the axis of rotation. हाँ, बेसिकली फोर्स का टर्निंग इफेक्ट होता है ना। फोर्स का टर्निंग इफेक्ट, यानी कि अगर कोई भी चीज पे आप एंगल पे फोर्स लगा रहे हो तो उसकी वजह से कोई ना कोई टर्निंग इफेक्ट आएगा, राइट। Yes, sir. जो टर्निंग इफेक्ट है उसको टॉर्क बोलते हैं ना। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस पढ़ा था ना 11th क्लास में, या भूल गए हो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. भूल गए सर, भूल गए। No, sir. ठीक है। तो यार ये वाला जो लेंथ है इसको लेट से रेक्टेंगुलर है ये, तो इसको बी ले लिया मैंने। इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो।
दिख रहा है क्या? सेम ही कलर आ रहा है। यस सर। सर हम्म। सर मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन मेरी बाहर की तरफ आ रही है। किसके बाद? जैसे आपने बोला ना इनवर्ड आएगी, वो आउटवर्ड आ रही है। कैसे? कर्ल किसकी डायरेक्शन में करना है? करंट। हाँ, करंट की डायरेक्शन में कर्ल करना है। यहाँ पे कर्ल भी लिख लो यार, तुम लोग क्या बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। कर्ल भी लिख लो। कर्ल समझ में आता है? फिंगर्स को जो मूव करते हैं। यस सर। यस सर। तो फिर कैसे आ रही है भाई? बाकी लोगों की भी बाहर आ रही है क्या? नो सर। क्या हो गया तमन? नो सर। क्या बात हो गई? आ गया मैग्नेटिक सर। साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते थे हम, है ना? तो मैग्नेट में उस पीस को मैग्नेटिक मूवमेंट बोलते थे। मैग्नेटिक मूवमेंट याद आ रहा है थोड़ा बहुत, यस सर। है ना? तो राइट हैंड थंब रूल से निकालना सिखाया मैंने आपको। यानी कि आप कर्ल करो करंट की डायरेक्शन में तो आपको थंब दे देगा आपकी मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन। इसमें क्या डाउट आ रहा है? नहीं आ रहा ना? नो सर, हो गया क्लियर। नो सर। बी लेंथ हो गई ऊपर वाली, और नीचे वाली लेंथ मैंने बोल दी ए। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, यस सर। है ना? अच्छा, जब तुम यस सर। ऑब्वियसली करंट कैरिंग वायर लूप को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, तो क्या उसकी वजह से कोई ना कोई फोर्स जनरेट होगा? बिल्कुल होगा, यस है ना? सर। अच्छा, यस सर। फोर्स जो जनरेट होगा, क्या उसको बी आई एल लिखते थे? आई इंटू एल क्रॉस बी, है ना? आई इंटू एल क्रॉस बी लिखते थे। अरे हाँ ना बोलो यार, ये फिर ऐसी चीजें अगर तुम्हें पता नहीं है। यस सर। बी हमारा है इनवर्ड, इसमें अंदर की तरफ हमने बी ले लिया। ठीक है? तो इस केस में बच्चों, इस पर्टिकुलर केस में आपका जो फोर्स आएगा वो कैसे आएगा कि आपने कोई पर्टिकुलर एक लेंथ ले ली। जैसे कि आपने या तो बी ले लिया या ए ले लिया। सपोज करो कि आपने यहाँ पे ले लिया इस पॉइंट पे, ठीक है? यहाँ पे आपको फोर्स निकालना है। करंट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। कहाँ कर रहा है? यस। राइट की तरफ है। अरे क्लॉकवाइज करंट लिया था ना, यहाँ देखो ना। यस सर, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। सर। चेंज कर दिया क्या अपने हिसाब से तुमने? नो सर। क्लॉकवाइज लिया था ना? नो सर। हाँ, तो फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालनी है? फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालनी है? फिंगर्स को आप रखोगे, फिंगर्स को आप क्या रखोगे? आप फिंगर्स को रखोगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। किसकी डायरेक्शन में रखोगे? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। और आपका जो थंब होगा वो किसकी डायरेक्शन में रहेगा? करंट की डायरेक्शन में। करंट की डायरेक्शन में। तो अगर आप समझ पा रहे हो जो मैं बोलना चाह रहा हूं, कि ये आपको देगा राइट हैंड पाम रूल से आपका रिजल्ट, यानी फोर्स की डायरेक्शन। राइट हैंड कौन सा रूल? पाम रूल सिखाया था मैंने बीच में, थर्ड वाला याद आ रहा है? 3 रूल सिखाए थे, इसमें एक राइट हैंड पाम रूल भी था। आपने बोला था काम आएगा फ्यूचर में, याद रखना, है ना? चलो मेरे साथ करो अब। एक लूप है जिसमें कि इनवर्ड्स है आपकी क्या, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और करंट की डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट वर्ड्स है। तो लगाओ राइट हैंड पाम रूल लगाओ। अंदर की तरफ फिंगर्स रखी हमने, है ना? करंट की डायरेक्शन क्या रखी, लेफ्ट वर्ड्स। तो हमारा पाम जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है? क्या बात हो गई, नहीं निकाल पा रहे क्या? तुमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखा, ठीक है? यानी अंदर की तरफ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड जा रही है। और थंब को किस डायरेक्शन में रखा, करंट की डायरेक्शन में। तो पाम नीचे आ रहा है ऊपर आ रहा है? नीचे। नीचे। पता चला कि ये जो करंट फ्लो हो रहा है ना इस मैग्नेटिक फील्ड में, इससे इस लूप के इस पर्टिकुलर लेंथ पे, इस पर्टिकुलर लेंथ पे जो फोर्स आ रहा है वो नीचे की तरफ आ रहा है, ये आएगा फोर्स। और इस फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? आई बी एल, आई इंटू बी इंटू एल। एल क्या है यहाँ पे, स्मॉल बी है क्या? यस सर। उस पर्टिकुलर लेंथ का की वजह से कितना फोर्स जनरेट हो रहा है वो है आई बी एल, ठीक है? तो आई बी एल आ गया नीचे की डायरेक्शन में। क्या सेम तरीके से यहाँ पे ऊपर की तरफ आ जाएगा फोर्स? यस सर। आई यस सर। इंटू बी, ये भी सेम आ जाएगा क्योंकि लेंथ सेम है, ऊपर भी लेंथ सेम है, नीचे भी लेंथ सेम है। लेकिन क्या यहाँ भी आई बी इंटू बी आएगा क्या? आई बी ए। आई बी ए आना चाहिए, है ना? और इस डायरेक्शन में आई बी इंटू ए आना चाहिए।
कैसे निकाला, वही सेम तरीका, करंट जैसे मान लो ये वाले लेंथ के लिए ले रहे हैं, ये वाले लेंथ के लिए, तो नीचे की अंदर की डायरेक्शन में करंट, उसको मैग्नेटिक फील्ड को किया मैंने, और थंब को मैंने नीचे किया क्योंकि करंट नीचे जा रहा है राइट वाले पोर्शन में, है ना। तो मेरा पाम किधर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है ना। बाहर की तरफ। अच्छा, क्या आपको ये रियलाइज हो रहा है कि एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यहाँ पर एफ नेट तो 0 आ जाएगा, यस सर। है ना। Yes, जितना sir. आई बी जितना आई बी इंटू स्मॉल बी ऊपर है, उतना आई बी इंटू स्मॉल बी नीचे है, और आई बी ए बी क्या है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है फोर्सेस। अरे हाँ ना बोलो यार। यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो हमारा एफ नेट कितना आ गया, 0। 0। ठीक है। अच्छा, एक और बात, एंगल बिटवीन एम मैग्नेटिक मूवमेंट जो है, और यहाँ पे जो आपकी फील्ड बनेगी एक तरीके से, एंगल बिटवीन दोनों के बीच में कितना है, 0 है। कितना है, 0. मैग्नेटिक मूवमेंट और किसके बीच में? मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रही है क्या, यस सर। मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना कैसे सिखाया था, राइट हैंड थंब रूल से निकाल के दिखाओ मुझे, मैग्नेटिक मूवमेंट अंदर आ रहा है या बाहर आ रहा है, अंदर आ रहा है। अंदर आ रहा है ना। यस सर। अरे हम ना बोलो यार, अंदर आ रहा है ना। यस सर। यस सर। बात कर रहे हो यार, फिंगर्स को तुमने करंट डायरेक्शन में कर्ल किया है ना, ऊपर वाला लेंथ ले लो, सबसे टॉप वाला Yes. लेंथ ले लो, स्मॉल बी वाला, करंट की डायरेक्शन में कर्ल किया, और तुम्हारा जो थंब है वो किसके डायरेक्शन में जाएगा तुम्हारा, बोलो। मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक मूवमेंट अंदर आ रहा था, क्या मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर थी, यस सर। तो क्या दोनों सेम, Yes, sir. अगर दोनों इनवर्स हुए तो दोनों के बीच का एंगल 0 नहीं होगा क्या। यस सर। Yes. अरे यार, दो पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल कितना होता है, 0 होता है ना। यस तो यहाँ पे मैंने क्या निकाला, एंगल बिटवीन एम एंड बी, इस केस में, केस 1 में कितना है, 0 है, 0 डिग्री। है ना। तो इससे भी प्रूव हो गया कि अगर हम फोर्स अगर लिखते थे आई बी एल साइन थीटा, ठीक है, तो इसमें साइन थीटा तो 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 आ जाएगा, यहाँ से भी प्रूव हो गया ये। अच्छा, Yes. ये एफ नेट इक्वल टू 0 जो है बेटा, ये हर बार होगा, कोई भी करंट कैरिंग लूप है जिसमें कि यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, तो हमेशा एफ नेट 0 आएगा। तो इसको आप नोट कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो, एफ नेट विल बी 0 ऑलवेज, क्योंकि सब कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, फोर्स क्या हो जा रहे हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऑलवेज in case of uniform मैग्नेटिक फील्ड, किसमें, करंट कैरिंग लूप में, किसमें, करंट कैरिंग लूप। ठीक है। तो कोई सा भी करंट कैरिंग लूप है जिसमें कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उस केस में आप क्या एफ नेट क्या ले सकते हो, 0 ले सकते हो। सिमेट्रिकल होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं कि सिमेट्रिकल नहीं होगा तो फिर जो मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म ही नहीं हो पाएगी, है ना। चलो आगे बात करते हैं। अच्छा, एफ नेट अगर 0 है तो क्या टॉर्क भी 0 हो जाएगा, अरे यार एफ नेट 0 है तो टॉर्क कैसे आएगा, कोई ऐसा फोर्स चाहिए ना जो कि हमें, समझो, ऐसा फोर्स चाहिए ना जो कि तुम्हारे जो लूप है उसको एक टर्निंग इफेक्ट दे, हाँ या ना। यस सर। तो जब जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना फोर्स इधर लग रहा है, और एंगल भी 0 है, जो एंगल बन रहा है हमारा मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो भी 0 आ रहा है ना, मैग्नेटिक मूवमेंट का। तो जब मैग्नेटिक मूवमेंट का एंगल ही 0 है बी के साथ में, तो क्या वो टर्न कर पाएगा, क्या उसको कुछ टर्न दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। No, sir. इस केस में टॉर्क कितना आ गया, 0। 0 है ना, एस थीटा इक्वल्स टू 0। यहां तक क्लियर है सब। यस सर। अब दूसरा केस लेते हैं। अब इसको टॉर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, अब ये मैंने इसलिए समझाया क्योंकि अगर थीटा आप नहीं समझते तो आप ही नहीं समझ पाते कि टॉर्क जनरेट क्यों हो रहा है। ठीक है, केस 2 ले लेते हैं, नेक्स्ट केस लेते हैं। इस बार हमने क्या किया बच्चों, इस बार हमने लूप को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। अब ये 3D में दिखेगा आपको, ऐसे मैं विजुअलाइज नहीं करा पाऊंगा आपको, पर आप अगर आप समझ पा रहे हो तो हमने पुराने वाले के केस में इसको क्या कर दिया, हल्का सा
क्या कर दिया? टिल्ट कर दिया। टिल्ट कर दिया। टिल्ट कर दिया है ना। जैसे पुराना वाला ऐसे था आपका, ऐसा था, तो उसके मुकाबले क्या कर दिया आपने, ये एक थीटा एंगल पे टिल्ट कर दिया है ना। जैसे कि मान लो ये ऐसे तुमको बताऊं मैं, पेज है कोई, तो ये तुम्हारा इनिशियल लूप था अगर, तो तुमने ऐसे टेढ़ा कर दिया इसको, समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। ऐसे टेढ़ा कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि पहले तो एक फोर्स इधर लग रहा था, एक फोर्स इधर लग रहा था, सबको दिख रहा है ना, मेरा स्क्रीन तो दिख रहा है ना, एक फोर्स में लग रहा था और एक फोर्स नीचे लग रहा था। पर अब क्या हो जाएगा, फोर्सेस तो सेम रहेंगे, इस लेंथ की वजह से अभी भी F इंटू बी आई बी होगा फोर्स, है ना। लेकिन ये फोर्स कैसे लगेगा, इधर की डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में लगेगा, हाँ या ना, है ना। और ये वाले फोर्स ऐसे लगेगा इस डायरेक्शन। तो क्या आप Yes, ये sir. दोनों फोर्स इसको टर्निंग इफेक्ट देंगे, ऐसे ऐसा करना चाहेंगे इसको यस आप? यस सर। तो क्या अब टॉर्क जनरेट होगा इसमें, थीटा एंगल यस पे सर। डाल, यस सर। तो वो कैसे होगा, कितना होगा उसको कैलकुलेट करें, ठीक है। सो both faces will not have same line of action. लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं रहा उनका, ठीक है। फोर्स अभी भी, एफ नेट अभी भी जीरो आ रहा है, समझो बात को, जितना इधर लग रहा था उतना ही लग रहा है, एफ इंटू आई बी इंटू स्मॉल बी ही लग रहा है इधर और इधर, बात समझ में आ रही है। लेकिन उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं रहा, जैसे एक लाइन पे एक्ट कर रहे थे ना पहले, यस सर। एक लाइन पे एक्ट कर रहे थे, अब वो टिल्ट हो गया है, तो आपका एक फोर्स का जो डायरेक्शन है वो दूसरे से एक एंगल बना रहा है, क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है। अभी मैं इसको 2D में भी बना के दिखाऊंगा आप लोगों को, थोड़ा ढंग से क्लियर होगा। पर अभी भी इसमें क्या आ रहा है, एफ बी, तो आपका कितना आ रहा है, आई इंटू बी इंटू ए आ रहा है, और इस डायरेक्शन में क्या आ रहा है, एफ इक्वल्स टू आई इंटू बी इंटू ए, है ना। और ये फोर्स ऊपर वाले तुम्हें पता ही है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड वही हमने सेम ले रखी है, करंट का डायरेक्शन भी हमने चेंज नहीं किया है, क्लॉकवाइज ही ले रखा है हमने करंट का डायरेक्शन। हाँ बोलो। सर जो ऊपर वाली फोर्स है वो कट हो जाएंगी। ऊपर वाली फोर्स है वो अभी भी कट हो जाएंगी, क्योंकि उसका लाइन ऑफ एक्शन अभी भी सेम रहेगा, हमने हॉरिजॉन्टली टिल्ट किया है। अगर हम इसको ऐसे टिल्ट करते हैं ना, जैसे हमने इसको ऐसे टिल्ट किया है तमन, यस ऐसे, सर। है ना? अगर हम इसको ऐसे टिल्ट करते ऊपर नीचे ऐसे, यस सर। तो फिर ऊपर वाली नहीं होती, ऊपर वाली कैंसिल नहीं होती, फिर उन दोनों की वजह से टॉर्क जनरेट होता। फिर हॉरिजॉन्टल वाली की वजह से टॉर्क जनरेट नहीं होता, किसकी वजह से होता, ऊपर वाली फोर्स की वर्टिकल। वजह से। समझ में आ रही है चीज, यस सर। ठीक है। चलो, यस तो अब सिंस ऐसा हो रहा है कि सेम लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं है आपके फोर्सेस, तो इस बार जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, नॉन जीरो। क्या होगा, नॉन जीरो। अरे हाँ ना बोलो भाई, यस यस सर। इसको समझने का ट्राई कर, इसको समझने का ट्राई कर। तो जैसे कि अगर आपका लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो आपका जो, अब ये हम बात कर रहे हैं किसकी, आपके लूप की, लूप की हम बात कर रहे हैं। तो आपका जो लूप है वो अब टिल्ट हो चुका है, कितने एंगल से टिल्ट हो चुका है बच्चों, थीटा एंगल से। थीटा एंगल से टर्न हो चुका है। समझ में आ रहा है, ये लूप की बात हो रही है, ये लूप की बात हो रही है, यस सर। और ये लाइन ऑफ एक्शन। यस सर। यहाँ तक सब क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। नो नो सर। फोर्स इधर लग रहा है और इस पे फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। तो क्या ये वर्टिकल एक्सिस, अगर हम कोई एक्सिस लेते हैं, तो क्या इसके कंपोनेंट्स आ जाएंगे, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा? यस सर। वैसे इस लेंथ के Yes, sir. कंपोनेंट्स आ जाएंगे। अगर ये b/2 था, ये कितना था, b/2 था, और ये भी b/2 था। अरे यार नहीं समझ में आया तुमको। आ गया सर। अगर ये पूरी लेंथ b थी, पूरी लेंथ b थी मान लो, है ना, b या a जो भी बोल लो, अभी हम b लेके चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, डाउट नहीं आना चाहिए आपको कुछ भी, है ना। तो इसका सेंटर पॉइंट है, उससे आपने टिल्ट किया है ना इसको, तो b/2 पे हो जाएगा ये, है ना। तो b/2 का अगर आप वर्टिकल कंपोनेंट लेते हो, तो क्या वो b/2 sin थीटा हो जाएगा, यस सर। और नीचे वाला भी b/2 sin थीटा हो जाएगा, यस सर। है ना। कॉस कंपोनेंट से हमें मतलब इसलिए नहीं है अभी, क्योंकि कॉस कंपोनेंट टॉर्क जनरेट करके नहीं देगा। टॉर्क जनरेट करके कौन सा देगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं, याद आ रहा है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते थे यस हम, सर। परपेंडिकुलर।
ठीक है, तो हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट से मतलब है। ठीक है, तो अब टाउ नेट का फॉर्मूला बता दो यार, तुम लोगों को थोड़ा बहुत तो मुझे लगता है आता है। कितना आ F जाएगा into भाई? R F इंटू आर, है ना, F इंटू आर कौन सा, B/2 sin थीटा हो जाएगा, Yes प्लस दूसरे Yes, वाले F sir. की वजह से क्या आएगा, सेम, सर सेम आएगा। है ना, क्योंकि टॉर्क जनरेट तो एक ही डायरेक्शन में होगा ना। सपोज करो ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, अगर ये क्लॉकवाइज घुमा Yes, रहा है तो sir. वो भी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो दोनों कैंसिल आउट थोड़ी होंगे, ऐड होंगे ना। आपको Yes समझ sir. में आई बात करी जा रही है। Yes sir. जो टॉर्क है Yes, वो sir. दोनों फोर्स के कपल है, एक तरह से फोर्स कपल है, ये फोर्स कपल बोलते हैं, है ना। तो अगर एक फोर्स आपका इधर घुमा रहा है तो दूसरा फोर्स भी इसी डायरेक्शन में घुमा रहा है, यानी या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। यस या नो? Yes sir. Yes, sir. उसको सॉल्व Yes, करा sir. मैंने, कितना आया ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय F इंटू B/2 sin थीटा। कोई डाउट? No sir. नहीं, No, 2 sir. से 2 No, कैंसिल हो sir. गया, क्या आ गया ये? FB sin theta. अच्छा, F अभी अभी ताजा ताजा निकाल के दिखाया तुमको मैंने, क्या होता है, I इंटू B इंटू A, A. है ना। इस डायरेक्शन में तो A था, अगर हम, अरे यार, अगर हम ये लूप ले रहे हैं, ठीक है, और अगर हम A वाले फोर्स की बात कर रहे हैं तो ये इसको B डायरेक्शन वाले को घुमाएगा, है ना। और अगर B वाले की बात कर रहे हैं, I इंटू बी की बात कर रहे हैं तो ये इसको A वाले डायरेक्शन में घुमाएगा। Yes समझ sir. लो आप, जिस डायरेक्शन का फोर्स है उसके परपेंडिकुलर वाले एज को घुमाएगा ना वो। नहीं समझे? आ गया समझ सर। जो आ गया। पैरेलल वाला है उसको कैसे घुमाएगा, अगर ये वाली लेंथ है तो इसको ये वाला फोर्स कैसे घुमाएगा, ये वाला फोर्स ही घुमाएगा इसको, टर्न जो देगा। परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट देता है ना टर्न Yes, को, sir. है ना। सेम वाला टर्न कैसे दे सकता है, परपेंडिकुलर वाला देगा। तो यहाँ पे फोर्स जो आएगा IB आएगा, और यहाँ पे B sin थीटा आप एज इट इज लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, A इंटू B क्या था, क्या ये एरिया था? Area. तो क्या ये I इंटू A इंटू B sin थीटा हो जाएगा? Yes sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये आपका टॉर्क का फॉर्मूला आ गया भाई, I इंटू A इंटू B sin थीटा। ठीक है, ये आ गया आपका टॉर्क का फॉर्मूला। अब इसको मैं लिखना चाहूँ अगर M की टर्म्स में, तो क्या लिख सकता हूँ, क्या M की टर्म्स में, क्या ये वाला Sir, M था मेरा, M मैग्नेटिक मूवमेंट की बात हो रही है बच्चा। Yes sir. यहां तक किसी को कोई डाउट? No sir. क्या मैं इसको M क्रॉस No, B लिख sir. सकता हूँ, Yes, sir. Yes, है ना, sir. M क्रॉस B लिख सकता हूँ ना, MB sin थीटा ही तो होता है M क्रॉस B। Yes sir. ठीक है, Yes, sir. M क्रॉस B में अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है टॉर्क की तो आप R क्रॉस F करके निकाल सकते हो, यानी कि कोई लूप अगर ऐसे है तो उसका R वेक्टर निकालना एक, है ना, परपेंडिकुलर वेक्टर, और फोर्स वेक्टर अगर मान लो ऐसे आ रहा है तो आप R क्रॉस F जब निकालोगे तो आपको टॉर्क की डायरेक्शन दे देगी। टॉर्क की डायरेक्शन R क्रॉस F ही तो बताता था, Yes sir. है ना। 11th का याद आ रहा है थोड़ा बहुत, R क्रॉस F से डायरेक्शन निकालते थे हम। अरे अगर याद नहीं आ रहा है तो मान लिया करो बात, नहीं मानोगे? आ रहा है सर। Yes, sir. बिल्कुल शांत हो गए हो एकदम। अच्छा, एक काम करते हैं, अगर ये समझ में नहीं आ रही है, डिफिकल्ट लग रही है चीजें, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो क्वेश्चन बनाने में हेल्प कर सकती है उन चीजों को मैं एक बार आपको समराइज करके बता देता हूँ, चलेगा? Yes sir. सब हेल्प क्या मांगते हो यार, तुमको डेरिवेशन सिखा दिया, तुमको मैंने पुराने कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दिए, अब तुमको मैं क्वेश्चन करना भी सिखा देता हूँ, है ना। एक क्वेश्चन भी इस पे कर लेंगे, चलो ठीक है, तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों वो ध्यान में रखो। सबसे पहले तो हम बात करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट की। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है सबको समझ में आया? ठीक है, Yes अगर sir. कोई करंट कैरिंग Yes, लूप है sir. तो उस पर कोई ना कोई मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा, क्योंकि हर मैग्नेट पे आता है ना। कोई करंट कैरिंग लूप अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक क्या होगा, फोर्स जनरेट होगा, तो मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होगा, मैग्नेटिक फोर्स जनरेट। Yes sir. दोनों निकालना हमने सीखा हुआ है। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है I इंटू ए, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला होता है क्या, I इंटू ए इंटू बी, है ना, BIL, सॉरी, I इंटू एल इंटू बी, है ना, ये होता है। तो उसकी हेल्प से हमने डिराइव किया कि अगर हमको टॉर्क निकालना है तो हमको फोर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा परपेंडिकुलर लेंथ से। तो परपेंडिकुलर लेंथ कौन सी होगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लेंथ है उसको हमको लेना है। फिर से रिपीट करूं क्या? देखो No ध्यान, sir. अगर ये फोर्स की वजह से टॉर्क निकालना है, IBA की वजह से निकालना है, तो मुझे B/2 लेना है। क्या लेना है? B.
B/2 और B/2, तो पूरा कपल मिला के B बन जाएगा वो, है ना। यस सर। और अगर मुझे इस फोर्स की वजह से निकालना है, I इंटू बी इंटू बी, इस फोर्स की वजह से अगर मुझे क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, A से, परपेंडिकुलर वाले डिस्टेंस। समझ में आई बात? यहाँ ये वाली बात समझ में आ गई है क्या, हाँ या ना बोलो। तो इसको क्वेश्चन में अप्लाई करना, दिक्कत आती है तो फिर हम सॉल्व करें। दूसरा क्या है कि हमने मैग्नेटिक मोमेंट की टर्म्स में भी फॉर्मूला एक डिराइव कर लिया। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ होता है और तब फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट की टर्म्स में क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एम बी साइन थीटा। क्या हो जाएगा? तो ये एम क्रॉस भी कुछ अलग नहीं है, ये मैग्नेटिक डाइपोल की तो बात हो रही है यहाँ पे। याद आ रहा है तुमको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाइपोल होता था एक, है ना, डाइपोल होता था एक मैग्नेटिक, उसमें इलेक्ट्रोस्टैट्स में। तो उसके केस में टॉर्क कैसे लिखते थे तुम, P क्रॉस E तो लिखते थे। अरे यार भूल गए हो, सब भूल गए हो। P क्रॉस E नहीं लिखते थे क्या, मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से जो टॉर्क जनरेट होता, क्या? PE साइन थीटा हाँ, इलेक्ट्रिक तो फील्ड। P तो होता है वो PE साइन थीटा। यस सर। तो ये P क्या होता था, डाइपोल मोमेंट होता था। यस सर। और ये E क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। यस सर। तो ध्यान से देखो, मैग्नेटिज्म में ज्यादा अलग थोड़ी किया हमने, डाइपोल मोमेंट की जगह मैग्नेटिक मोमेंट ले लिया, है ना, वहां पे चार्ज Yes, की वजह से था। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड ले लिया। अब थोड़ा फेमिलियर लग रहा है, कुछ सुना सुना लग रहा है। यस सर। थोड़ा तुम्हें रिलेट कर पा रहे होंगे तुम कि सर ने जो फॉर्मूला निकाला है वो अपने मन से नहीं लिखा है ना। इट मेक्स सेंस। ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स पे निकालना हो अगर तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। आई ए बी साइन थीटा को n से मल्टीप्लाई कर देंगे, n आई ए बी साइन थीटा बन जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन करोगे इस पे, अब क्वेश्चन दे। यस सर। वो जो n से मल्टीप्लाई करेंगे वो कैपिटल N होगा, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स वाला होगा, या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, वो नहीं ना आएगा। हाँ, कैपिटल N से करेंगे, वो अभी एक क्वेश्चन भी करने वाला हूँ मैं, क्वेश्चन देने वाला हूँ, उसको समझ में आ जाएगा तो। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। चलो भाई, क्वेश्चन दूं या किसी को कुछ पूछना है, मैं रुका हुआ हूँ तुम्हारे लिए। क्वेश्चन करें। सर मान लो हमने डायरेक्शन निकालनी है कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा या क्लॉकवाइज घूमेगा, तो वो कैसे निकालेंगे? फोर्स की डायरेक्शन से पता चल जाएगा ना, फोर्स की डायरेक्शन से टॉर्क की डायरेक्शन मिल जाएगी। यस सर। फोर्स की डायरेक्शन निकालना सिखा दिया मैंने, राइट हैंड पाम रूल, है ना। मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन निकालना सिखा दिया, राइट हैंड थंब रूल। तो दोनों से आपकी दोनों की डायरेक्शन मिल जाएगी, तो आप टॉर्क की डायरेक्शन में निकाल पाओगे, है ना। तो किस डायरेक्शन में घूमेगा वो बता पाओगे। आर क्रॉस एफ आपको बेसिकली टॉर्क की डायरेक्शन ही देने वाला है। आर क्रॉस एफ जो देने वाला है, आर वेक्टर क्या लोगे, परपेंडिकुलर टू द लूप, लूप के परपेंडिकुलर आर ले लो, और फोर्स जिधर लग रहा है वो डायरेक्शन ले लो, आर क्रॉस एफ निकालोगे। आर क्रॉस एफ निकालना आता है, ऐसे निकालते क्रॉस प्रोडक्ट, राइट हैंड थंब रूल से निकालते क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। तो उससे क्या निकाल लोगे तुम, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लोगे और तुम्हें डायरेक्शन देगा किसकी, टॉर्क की डायरेक्शन दे देगा। और अगर नहीं भी समझ में आ रही तो वैसे भी निकाल सकते हो। फोर्स की डायरेक्शन समझो, फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालनी है, पाम रूल से। फोर्स की डायरेक्शन आ गई। फोर्स की डायरेक्शन को जब तुम देखोगे कि परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो फोर्स से किस डायरेक्शन में घुमा रहा है, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस को देखोगे, फोर्स को देखोगे, तो तुमको रियलाइज हो जाएगा कि ये इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। ठीक है, तो तुम्हें टॉर्क की डायरेक्शन वैसे भी मिल जाएगी। अगर वैसे समझ में नहीं आ रही तो आर क्रॉस एफ कर ले। ठीक है सर। बाकी तो क्वेश्चन करोगे तब और डाउट्स आएंगे यार, तब सॉल्व करेंगे, है ना। अभी सब कुछ अभी समझा नहीं जा सकता, आप क्वेश्चन के साथ भी कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। ठीक है, चलो यार, इसमें तो एक रेक्टेंगुलर कॉइल ही दे रखी है तुमको, तो ये तो निकाल दोगे तुम जल्दी से। निकालो, अब निकालो इसको। कर दो जल्दी से कर दो, टाइम मत लगाओ इसमें। और जिनको समझ में नहीं आता वो पूछा करो, हो सकता है कुछ ऐसा आपको समझ में नहीं आए क्लास में, फिर बाद में आप बोलोगे कि सर की बात समझ में नहीं आई। ठीक है, तो पूछ लिया करो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो चुपचाप नहीं बैठना है क्लास में। कूल। अरे मैच देखने लग गए क्या सब लोग, सुनाई दे रहा है बात मेरी? ठीक है, मैच चालू हो गया क्या? पता नहीं। कोई फंस नहीं रहा इस बार।
सर सेम टैक्टिक से दोबारा नहीं फंसा सकते आप हमें, एक बार फंस चुके हैं हम, नया तरीका निकालो, नया तरीका निकालना पड़ेगा तुम्हें फंसाने के लिए। चलो करो, सॉल्व करो। जल्दी जल्दी सॉल्व करो यार, फॉर्मूला बता दिया तुमको। किरण यादव लेफ्ट द मीटिंग, किरण यादव ने मीटिंग क्यों लेफ्ट कर दी है? कई सारे बच्चे मीटिंग लेफ्ट करके जा रहे हैं, मैच देखने जा रहे हैं नालायक बच्चे, बाद में बोलेंगे सर सवाल नहीं आ रहा है। निकला किसी का आंसर? क्या बात हो गई है भाई, इतना डिफिकल्ट तो नहीं है ये। इसमें बस एंगल वाला गेम समझना है आपको। इसमें जो प्लेन ऑफ द कॉइल है वो इंक्लाइंड है 30 डिग्री, जो प्लेन है वो 30 डिग्री इंक्लाइंड है डायरेक्शन ऑफ फील्ड से, ठीक है। तो आपको थीटा डायरेक्शन नहीं लेना, आपको प्लेन से लेना है, ठीक है। तो प्लेन से कितना आ जाएगा, टोटल 90 डिग्री होता है ना, तो 90 में से 30 माइनस करना पड़ेगा, समझ में आ रही है बात? यस सर। है ना, Yes, 30 sir. दे रखा है, वो डायरेक्शन ऑफ फील्ड्स के साथ दे रखा है, हमको प्लेन के साथ लेना है, तो प्लेन के साथ कितना आ जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि 90 होता है टोटल, तो उसमें से 30 माइनस करना पड़ेगा, तो बचेगा कितना 60 डिग्री। ठीक है, थीटा 60 डिग्री लेना, 30 डिग्री लेके करोगे गलत आएगा, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में है Okay, एंगल। sir. हाँ, डी आ रहा है तमन का, कूल। नेट से देखा है ना तमन? नो सर, मैंने खुद किया है। चलो ठीक है, बढ़िया। तमन ऑफेंड हो जाती है। थीटा क्या लिया तमन? सर आपने तो बताया 60 डिग्री। खुद से सोचा था या फिर मैंने बताया उसके बाद रियलाइज हुआ? सर आपने बताया तो। वरना थीटा 30 डिग्री लेते तुम लोग, है ना। यस सर। तो इस चीज Yes, को भी sir. ध्यान में रखना है हमें। हाँ, तो इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है ना, थीटा पे बहुत फोकस करने वाली बात है। जो प्लेन ऑफ कॉइल है उसके नॉर्मल से हमें लेना है, नॉर्मल से। सर जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हमेशा हमें थीटा माइनस करना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है, जैसे कि इसमें क्या दे रखा था कि प्लेन ऑफ कॉइल जो है वो 30 डिग्री इंक्लाइंड है आपके डायरेक्शन ऑफ फील्ड से, ठीक है। तो इस चीज को Yes. नोट कर लो कहीं पे, अगर आपका जो प्लेन ऑफ कॉइल है वो नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल से अगर इंक्लाइंड है तो आपका थीटा सही दिया हुआ है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अगर नॉर्मल ऑफ द प्लेन से इंक्लाइंड है तो सही दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर प्लेन आपका इंक्लाइंड है उससे मैग्नेटिक फील्ड से, तो फिर 90 से माइनस करना है। इसको एक तरह से टिप करके लिख लो, ठीक है, काम आएगा ओके बाद में सर। बहुत ज्यादा। हाँ पूर्वा, Yes, sir. DRN 0.2076. सॉल्व करते हैं इसको। वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया, जोरदार एकदम, कैलकुलेशन करना सीख गए हो तुम लोग, ठीक है। हाँ भाई, क्या होता है भाई टॉर्क? टॉ इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक मूवमेंट इनटू आई Magnetic- ए बी साइन थीटा, यही पढ़ाया था मैंने, Yes, sir. ये पढ़ा था मैंने। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी दिए हुए हैं तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। यस सर। नंबर ऑफ टर्न्स दिए तो एन से, बताया था मैंने, इसको फॉर्मूले को लिख भी लेना कहीं पे, नंबर ऑफ टर्न्स के लिए फॉर्मूला होता है, बाद में तुम पता चले मेरे को वो कोस रहे हो, गालियां दे रहे हो कि भाई सर ने तो बताया नहीं, है ना। थीटा जो होता है वो होता है एंगल, इसको लिख लो,
कुछ चीजें लिख लिया करो जब मैं बोलता हूँ, क्योंकि तुम क्या है कि आलसी लोग हो, नोट्स पे रिलाय करते हो तुम। समझ में आ रहा है क्या लिखा मैंने यहाँ पे? Yes, sir. है ना, कॉइल से नहीं है मैग्नेटिक फील्ड का, नॉर्मल Yes, टू sir. द प्लेन ऑफ कॉइल से है मैग्नेटिक फील्ड का थीटा। ठीक है, इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वहां भी मेंशन कर लेना जहाँ पे डेरिवेशन था, इसको मेंशन जरूर करना। ठीक है, उसके बाद ही तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, वरना गलत सलत करके आ जाओगे। तो एन कितना है भाई? 50 है। Yes, sir. जल्दी बता दो यार। Yes, sir. 2 एम्पियर है करंट। ठीक Yes, है, sir. Yes, sir. एरिया कितना दिया हुआ है? B 0.2. एरिया कितना दिया हुआ है? Area 0.12 into into 0.1. 0.1. 0.12 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे। Yes, sir. 0.012. 0.012 मीटर स्क्वायर। meter सही है। square. Yes, sir. Yes, sir. मैग्नेटिक sir. फील्ड दी हुई है 0.2. 0.2 Weber per meter square. 0.2. वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, थीटा अभी अभी हमने समझा कितना होगा, 90 माइनस 30 डिग्री। 30 degree equals to 60 degree. 60 degree. ठीक है, तो भाई सब चीजें आ चुकी है, अब तो क्या है, फॉर्मूले में पुट कर दो। एन आई ए बी साइन थीटा 50 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.012 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय साइन 60। तो सॉल्व कर लो 60 आराम से, degree. आंसर आ जाएगा 0.20 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा। ये सॉल्व करके भी बताऊं क्या? ये समझ जाओगे, कर लोगे। आ गया. 60 की वैल्यू कितनी होती है? आगे no sir हो गया है. Under root 3 by 2. 1.7. And हाँ? root 3 by 2. √3/2 √3/2 होती है पक्का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. अभी आधे लोग तो कंफ्यूज है, उनको लग रहा है कि सर कुछ तो दिक्कत तो है। यही होता है. ठीक है, हाँ हाँ यही होता है। करो उसको सॉल्व करो अगला क्वेश्चन। अब इसके लिए 30 सेकंड्स है भाई, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं दे सकता मैं आपको, आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, उसको करो सॉल्व जल्दी से। मैं बता दूं या कर लोगे? ये केस है, ये भी एक बेसिकली, इसको भी आप याद कर सकते हो। कोई करंट लूप है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है, उसमें एम भी आएगा, टॉर्क भी आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड तो दी हुई है। तो जो थीटा है उस पर डिपेंड करेगा आपका, है ना। टॉर्क किस पर डिपेंड करेगा? थीटा पर डिपेंड करेगा, राइट। Yes, sir. Yes. Yes sir. और फील्ड यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, ये आपको पूछ रहा है। ये डी ऑप्शन थोड़ा सा कटा हुआ है, पर इसका आंसर डी नहीं है, पहले से मैं बता रहा हूँ। तो डी ऑप्शन पे इतना लोड मत लेना, मुझे पता है तुम लोग बोलोगे सर एक कटा हुआ है। वैसे तो ये बोल रहा है यही है, इसके नीचे ऐसा कुछ खास था नहीं। ये बोल रहा है कि कैन बी इन इक्विलिब्रियम इन ओनली वन ओरिएंटेशन, ऐसा बोलना चाह रहा है। करें डिस्कस? Yes, sir. हाँ भाई, तो बात ऐसी Yes है, sir. सॉल्यूशन की बात करते हैं। टाउ होता है आपका क्या? एम क्रॉस बी, Yes, sir. ये होता है। Yes, sir. तो अगर हम एंगल की Yes, बात sir. करें बच्चों, तो थीटा जो होता है वो एंगल होता है आपका एम और बी के बीच में, है ना। तभी तो जब एम और बी सेम डायरेक्शन में हो रहे थे तो क्या हो रहा था? जीरो हो जा रहा था टॉर्क। Yes, sir. Yes sir. इक्विलिब्रियम की बात करें अगर बच्चों, इक्विलिब्रियम दो तरीके से अटेन हो सकता है, या तो थीटा हो जाए 0 या हो जाए थीटा 180 डिग्री। जब ये 0 हो जाएगा तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, एम और बी Yes, sir. Yes sir. सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा? आपका एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, है ना। पैरेलल हो जाएंगे दोनों, क्या हो जाएंगे?
पैरेलल हो जाएंगे। और 180 के केस में क्या हो जाएंगे, दोनों एंटी पैरेलल हो जाएंगे। एंटी पैरेलल। तो वो क्या होना चाहेंगे, एंटी पैरेलल है ऑब्वियसली, तो स्टेबल होना चाहेंगे वो, तो इक्विलिब्रियम में तो रहेंगे लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेंगे, है ना, स्टेबल में नहीं रहेंगे, अनस्टेबल में रहेंगे, एंटी पैरेलल रहेंगे इस केस में। तो इसको आप नोट कर सकते हो, एक तरह से इंफॉर्मेशन ही है ये, ठीक है। कर लो यार, नोट कर लो, नहीं करोगे मत करो। सर हो गया। कर रहे हैं सर। चल एक काम करो, नोट्स में लिख लेना बाद में, अभी टाइम भी नहीं है हमारे पास, है ना, हाँ एक दो क्वेश्चन और करने, तो नोट्स में सेंड करूंगा इसे ही, उसमें आप नोट कर लेना बाद में, ठीक है। ओके सर। चलो एक गैल्वेनोमीटर पे भी क्वेश्चन ले लेते हैं। गैल्वेनोमीटर पे वैसे क्वेश्चन आया नहीं है, बहुत टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जो क्वेश्चन आता है जनरली इस पे आ सकता है कि गैल्वेनोमीटर को आप वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करो, ठीक है, अगर वोल्ट मीटर की तरह एक्ट करेगा तो कैसे करेगा, तो एक तरीका होता है इसको करने का। गैल्वेन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का, ठीक है, एक डिफ्लेक्शन दे रखा है हमको, 30 मिली एम्पियर का डिफ्लेक्शन आ रहा है, यानी करंट। गैल्वेनोमीटर क्या बताता है, करंट बताता है ना, यस सर। डायरेक्शन, करंट और उसकी डायरेक्शन दोनों चीजें बताता है। तो गैल्वेनोमीटर में बताता है कि डिफ्लेक्शन आ रहा है 30 मिली एम्पियर पे, तो आईजी दे रखा है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है गैल्वेनोमीटर का, कितना दे रखा है 100 ओम, और करंट दे रखा है जो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करके बता रहा है 30 मिली एम्पियर, कितना दे रखा है 30 मिली एम्पियर। तो इसको कन्वर्ट कर लें तो 30 इंटू 10⁻³ एम्पियर में आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अच्छा इसकी जो दे रखी है, क्या दे रखी है, रेंज भी दे रखी है, रेंज इफ इट इज वर्क एज वोल्ट मीटर ऑफ 30 वोल्ट रेंज, यानी कि 30 वोल्ट तक की रेंज को वो बता सके, है ना। अगर आप उसको एज अ वोल्ट मीटर कन्वर्ट करना चाहते हो गैल्वेनोमीटर को, तो आप कैसे कर सकते हो, उस बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो उस कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सीरीज में रेजिस्टेंट, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे पता है आपको नहीं आता है सॉल्व करना, इसलिए डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, तो इस बार देख लो, सॉल्व करने का ट्राई मत करो, कुछ बच्चे शायद सॉल्व करने लग गए, ठीक है। तो क्या दे रखा है बच्चा इसमें, रेंज ऑफ वोल्ट मीटर दे रखा है, कितना दे रखा है 30 वोल्ट। वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सब लोग, टू कन्वर्ट, तरीका बता रहा हूं मैं, ठीक है, टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। अगर आपको किसी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना हो, वोल्ट मीटर क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट। अरे वोल्ट मीटर क्या बताता है, क्या हो गया यार, और किसी को नहीं पता है, सर दोबारा रिपीट कर। वोल्ट मीटर क्या बताता है, वोल्ट मीटर क्यों लगाते हैं हम सर्किट में, द वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज बताता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। क्या यस बात हो सर। रही है आज, ऐसे करोगे क्या तुम अब लाइफ में, हाँ। नो सर। इसको जी भी लिख सकते हैं, ठीक है, जी लिख रहा हूँ इसको मैं, ऐसे परेशान मत होना बाद में। रेजिस्टेंस जो है गैल्वेनोमीटर का, उसको जी लिख रहा हूँ मैं, ताकि ताकि मैं आर अलग से ले सकूं रेजिस्टेंस, है ना। तो आर को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, आर इज कनेक्टेड, ये तरीका है ना, इन सीरीज। किसमें कनेक्ट करना पड़ेगा, सीरीज में, सीरीज समझते हो सब लोग, सीरीज में। यस सर। विद इट, यानी उस गैल्वेनोमीटर के साथ आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। सपोज करो ये एक गैल्वेनोमीटर है, इसमें आपको सीरीज में क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा आर। यस सर। समझ में आया, इसमें क्या Yes, कौन सा sir. करंट फ्लो हो रहा है, आईजी करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और इसके बीच में पोटेंशियल Yes, डिफरेंस sir. कितना है, पी है, ही वोल्ट। ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे यार, रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका, इस गैल्वेनोमीटर का क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू IR फॉर्मूला याद है सबको, यस सर। यस सर। यस सर। तो रेजिस्टेंस निकालोगे तो V अपॉन I हो जाएगा, यस सर। तो V अपॉन IG हो जाएगा, V अपॉन IG, ये तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो है यस सर। बेसिकली, है ना, माइनस गैल्वेनोमीटर का कितना है G, ठीक है। तो ऐसे हम निकालते हैं इसको आप सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन के लिए अगर, तो आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, अदरवाइज आप इस फॉर्मूले को नोट कर सकते हो। यानी कि एक ऐसा रेजिस्टेंस आपको सीरीज में कनेक्ट करना है जिसका कि रेजिस्टेंस आर हो, आर किसके बराबर होगा, V अपॉन IG माइनस G। V क्या है इसमें, पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ बोलो,
सर इसमें जी की वैल्यू क्या है? 100 ओम। ठीक है, क्वेश्चन के लिए सॉल्व कर देते हैं इसको। V कितना दे रखा है 30, IG कितना दे रखा है 30 इंटू 10⁻³ यस सर। माइनस। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आप, आपका मेरे ख्याल से 100 यस सर। सॉल्व करके देख लो यार, विश्वास नहीं है तो मेरे पे। आ गया सर आंसर। 30 से 30 कट गया, ये 10⁻³ ऊपर चला गया, सर यानी 1000 माइनस 100 कितना होता है? 900। 900 ऐसे मुंह बना 900 लोगे जैसे सर तो झूठ बोलते हैं, सर पे विश्वास थोड़ी करेंगे हम, है ना? ऐसे ही मुंह बना नो लेते हो सर तुम, और क्या। नो सर ठीक है, चलो समझ में आया सबको, ये तरीका समझ में आया? इसको कॉपी में नोटबुक में यस मिले, सर एक्सक्लूसिव केस है। ठीक है, चलो अब एक बात कर लेते हैं यार, क्वेश्चन करंट पे बात कर लेते हैं। ठीक है, पुराने फॉर्मुलेज हैं ये सारे, पुराने फॉर्मुलेज का कन्वर्जन है। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बता दो, जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। किसी को याद आ रहा है कि क्या होता है ई ड्रिफ्ट ई टाउ वेलोसिटी? बाय एम। ई टाउ बाय एम। ई टाउ बाई एम, क्या बात है तमनप्रीत, शानदार। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला पता है किसी को? आई बाई ए। यस सर। हाँ, इसको यस बताओ क्या सर निकालते थे? आई की वैल्यू क्या एन ई ए वी डी होती थी। यस सर। यस ए से डिवाइड कर देंगे तो जे एन डी आ जाएगा। यस सर ठीक है, तो करंट डेंसिटी को किससे कर दिया मैंने लिंक? एनईवीडी से, है ना? ई टाउ बाई एम को किससे कर दिया? एनईवीडी इससे, यानी ए का आर हो जाएगा, डी का Yes. क्यू हो जाएगा। इससे भी काफी हेल्प मिल जाएगी तुमको। ए का आर हो गया और डी का क्यू हो गया, यानी कि या तो बी ऑप्शन हो सकता है या डी ऑप्शन हो सकता है। डाउट कोई? नो सर। नो सर कोई डाउट नहीं है, पक्का? सर यस सर। अच्छा, Yes, रजिस्टिविटी पूछ रहा है हमसे, रजिस्टिविटी। तो Yes. रजिस्टिविटी का फॉर्मूला मैं तुम्हें लिख देता हूँ, तुम्हें समझ में आएगा नहीं आएगा पता नहीं। एम बाय एन स्क्वायर टाउ वही होता है। क्या बात, याद आ रहा है फॉर्मूला ये? यस सर। इसमें टाउ क्या होता था? रिलैक्सेशन पीरियड। रिलैक्सेशन टाइम। बहुत बढ़िया यार, तुम पढ़ के आ रहे हो क्या आजकल? क्या बात हो गई है, सर पढ़ रहे ये हो? चैप्टर टेस्ट है ना तो पढ़ना पड़ेगा। कोई टेस्ट है ना। हाँ, क्या बात, मजा आ गया सुन के, खुशी मिली मुझे थोड़ी सी। अच्छा, इसमें रिलैक्सेशन टाइम निकालना होता है तो आप रो की टर्म्स में भी निकाल सकते हो, पर अभी इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपको डायरेक्टली दिया हुआ है। इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी जो होती है वो m/n² रो होती है, ये हम निकाल चुके हैं, डिराइव कर चुके हैं सब पहले से। लास्ट में ये क्या पूछ रहा है आपसे? लास्ट में पूछ रहा है रिलैक्सेशन टाइम, टाउ पूछ रहा है आपसे, है ना? तो टाउ होता है टाउ होता है आपका, क्या होता है? सर यहाँ से इसका नहीं निकाल पता। लो, यहाँ से निकाल लो ना, m/ne² रो हो जाएगा। यस। यस इसको सर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, अच्छा, रेजिस्टेंस की हेल्प से आप निकाल सकते हो इसको। रेजिस्टेंस क्या होता था आपका? सर रो एल बाय ए। हाँ, रेजिस्टेंस होता था रो एल बाय ए, होता था। यस सर। तो रो एल बाय ए में क्या कर सकते हैं हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? ये रो एल बाय ए ई एल अपॉन आई भी होता था रेजिस्टेंस। यस सर अरे यार, ये पोटेंशियल बन जाएगा वी, और ये आई आर बन गया, वी इक्वल्स टू आई आर, है ना? यस। तो इसी हेल्प से इन्होंने ये ई बाई जे निकाला है। बेसिकली रो को इन्होंने क्या लिख दिया? ई ए अपॉन में आई, ये लिखा है इन्होंने। क्या लिखा है? ई ए अपॉन आई। कैसे लिखा, समझ में आया सबको? आई है ना? यस सर। एल कट गया और ये ए इधर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होके ई ए अपॉन आई बन गया। अब ये देखो, आई अपॉन ए को जे लिख सकते हो तुम, ये क्या हो जाएगा? ई अपॉन ये अपन के ई अपॉन। ठीक है, आ गया आपका डी एस ऑप्शन आ गया। यस सर। यस सर हो गया क्वेश्चन सॉल्व? यस सर। ठीक है, कोई डाउट इसमें? यस सर नो सर। नो सर ठीक है, तो बेसिकली क्या है, फॉर्मूले सारे याद होंगे ना तो कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन कैसे भी आ जाए आप सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन है एक और यार, इसको होमवर्क ले लेते हैं, इसको सॉल्व करके लाना। करंट के ऊपर बात कर ही रहे हैं हम, तो इसको सॉल्व कर सकते हो आप, है ना? और एक और होमवर्क है, ये भी आपका करंट के ऊपर ही है। ठीक है, दोनों करंट के ऊपर क्वेश्चन है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। ठीक है, तो इन दोनों को आपको सॉल्व करके लाना है।
कोई शक, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं यार आज के लिए। बाकी अब नेक्स्ट क्लास में करंट पढ़ के आने वाले हैं, तो सबको पता है कि क्या करना है, पता है ना क्या करना है? यस सर। रिवाइज करने हैं। हाँ, रिवाइज करना है। फॉर्मूला गलती से ऐसा हो नहीं जाए कि मैं पूछूं और आपको फॉर्मूला पता नहीं हो, है ना? ऐसा होना नहीं चाहिए। Yes, sir. ठीक है, अब टेस्ट की तैयारी कर लो अच्छे से। दोनों सैटरडे संडे दोनों टेस्ट अच्छे देने हैं हमको, इलेक्ट्रोस्टैट्स और करंट दोनों की मैंने तैयारी करा दी है, करंट की भी कर लेंगे, है ना? चलो, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करो, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय। Thank you, sir. Bye. Sir, bye, sir. बाय बच्चों, बाय बाय एवरीवन। थैंक यू